एक नर्स बुजुर्ग आदमी को इंजेक्शन लगाने के बाद अचानक डर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने दर्द की दवा समझकर गलत दवा लगा दी है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जहां सिर्फ 3 मिलीग्राम देना था, उसने करीब 100 मिलीग्राम दे दिया था। इस दवा की सिर्फ 5 मिलीग्राम मात्रा भी जानलेवा हो सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बुजुर्ग आदमी नर्स से भी ज्यादा शांत था। उसने कहा, घबराओ मत, अगर 10 मिनट के अंदर एंटीडोट मिल जाए तो मुझे बचाया जा सकता है। फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली और बोला कि किसी को मारने का ये तरीका किसी मर्डर मिस्ट्री के लिए काफी दिलचस्प है। लेकिन नर्स की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके बैग में रखा एंटीडोट अचानक गायब था। ये बुजुर्ग आदमी बहुत अमीर था और शहर से दूर एक बड़े से बंगले में रहता था। यहाँ से एम्बुलेंस को पहुंचने में भी काफी समय लगने वाला था। तभी बुजुर्ग समझ गया कि ये कोई हादसा नहीं है, किसी ने जानबूझकर दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की है ताकि उसकी मौत हो जाए और पूरा इल्जाम नर्स पर आ जाए। नर्स अभी भी मदद के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। उसने कहा, अब मेरी हर बात ध्यान से सुनो, यही तुम्हें हत्या के इल्जाम से बचाने का एकमात्र तरीका है। उसने नर्स को सबसे पहले नीचे जाकर सबके सामने जोर से गुड बाय बोलने को कहा ताकि उसका छोटा बेटा उसे बंगले से जाते हुए देख ले। उस समय ठीक रात के 12 बज रहे थे। इसके बाद नर्स को अपनी कार लेकर बंगले से निकलना था। रास्ते में एक मूर्ति के पास कार रोकनी थी और सीसीटीवी की नजर से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से दोबारा बंगले में घुसना था। लेकिन किसी की नजर में आए बिना ऊपर पहुंचने के लिए उसे बाहर लगी जाली के सहारे तीसरी मंजिल तक चढ़ना पड़ा। नर्स को चढ़ने की आदत नहीं थी, कई बार उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। आखिरकार वह ऊपर पहुंच गई। वहां उसने बुजुर्ग के कपड़े पहने और जानबूझकर कमरे के आसपास घूमने लगी ताकि नीचे मौजूद लोगों को उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे और उन्हें लगे कि बुजुर्ग अभी भी जिंदा है। इस तरह उसके पास एक गवाह भी हो जाता। लेकिन नर्स की एक बड़ी कमजोरी थी, वह झूठ बोलते ही उल्टी करने लगती थी। बुजुर्ग ने कहा, तो झूठ बोलना ही मत, बस पूरी सच्चाई मत बताना। इसके बाद नर्स फिर उसी रास्ते से बाहर निकली। नीचे उतरते समय उसकी मुलाकात घर की बहुत बूढ़ी दादी से हो गई। दादी की नजर कमजोर थी। उन्होंने नर्स को अपना परपोता समझ लिया और पूछा, तुम वापस कब आए? किस्मत से नर्स वहां से भी बच निकली और घर चली गई। लेकिन अगली सुबह जब नौकर कमरे में पहुंचा तो बुजुर्ग मृत मिला। किसने सोचा था कि एक मामूली मेडिकल मिस्टेक के पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी होगी। बुजुर्ग एक मशहूर मिस्ट्री नॉवल राइटर था, इसलिए उसकी मौत तुरंत खबर बन गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या माना, लेकिन नर्स अंदर ही अंदर डर से टूट रही थी। कुछ समय बाद पुलिस ने पूरे परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया। नर्स ने बताया कि उसका और बुजुर्ग का रिश्ता पिता बेटी जैसा था और बुजुर्ग हमेशा उसका बहुत ख्याल रखता था। डिटेक्टिव को भी पता चल गया कि नर्स झूठ बोलते ही उल्टी करने लगती है, मतलब उसके मुंह से निकली बात पर आसानी से भरोसा किया जा सकता था। लेकिन असली समस्या ये थी कि बुजुर्ग की मौत किसी न किसी तरह उसी नर्स से जुड़ी थी। पुलिस की जांच के मुताबिक रात 11 बजे पार्टी खत्म हुई थी। नर्स बुजुर्ग के साथ ऊपर गई। कुछ देर बाद बड़े बेटे की पत्नी ने ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी और कमरे तक गई। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि उससे बस सामान गिर गया है और उसे वापस नीचे भेज दिया। रात 12 बजे नर्स घर से चली गई और छोटे बेटे ने उसे जाते हुए देखा था। लेकिन करीब 15 मिनट बाद किसी ने बुजुर्ग को फिर से सीढ़ियों पर चलते हुए देखा। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसकी मौत रात 12:15 से 2 बजे के बीच हुई थी। इसका मतलब था कि नर्स के जाने के बाद भी बुजुर्ग जिंदा था। पुलिस को लगने लगा कि मामला साफ है और बुजुर्ग ने आत्महत्या की है। लेकिन डिटेक्टिव निक को मामला बिल्कुल साफ नहीं लग रहा था। उसने नर्स से उस रात की पूरी कहानी दोबारा बताने को कहा। नर्स ने बताया कि वह बुजुर्ग को कमरे में ले गई, फिर मेडिसिन बॉक्स निकाला। बुजुर्ग का उस दिन बर्थडे था और वह काफी खुश था। इंजेक्शन लेने से पहले उसने नर्स को अपने साथ गेम खेलने पर मजबूर किया। गेम के दौरान गलती से टेबल पर रखी 2 मेडिसिन बॉटल्स गिर गईं। इसके बाद नर्स ने उसे इंजेक्शन लगाया। तभी बहू ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बुजुर्ग ने उसे वापस भेज दिया। नर्स ने यहाँ तक जो कुछ बताया वह सच था, बस उसने ये नहीं